नमस्कार, मैं हूं आलोक झा और आप देख रहे हैं मिर्ची न्यूज। सच है मगर तीखा है। दर्शकों, आज हम एक ऐसी ही तीखी बात, एक ऐसी ही तीखी घटना आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी बात जिसे सुन के इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। दर्शकों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे पटना में, हमारे बिहार में इतना घिनौना दुष्कर्म हो रहा है। हम दर्शकों आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पटना में भी सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे बीच खुलासा करने के लिए बिट्टू ठाकुर जी मौजूद हैं, जिनकी अपनी पत्नी इस गंदे धंधे में शामिल है। दर्शकों, इन्होंने इस बात को किसी को बताया नहीं। इस बात को इन्होंने दबाने की काफ़ी कोशिश की, अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश की। ऐसा इनका कहना है कि जब इन्होंने समझाने की कोशिश की तब इन पर जानलेवा हमला भी किया गया। इस सेक्स रैकेट के धंधे तक पहुंचाने वाला इनका कोई और नहीं, इनका अपना खास जान पहचान का एक व्यक्ति है जो इनके घर अक्सर इनकी पत्नी का दोस्त बन के आया करता था। अंततः इनकी पत्नी को उसने भगाने का काम किया और साथ में 3 बच्चों को भगाकर किसी अनजान जगह पर ले जाकर इस धंधे में धकेल दिया है। तो दर्शकों, ऐसी गुजारिश लेकर हमारे बीच ये आए हैं। इन्हें मदद की काफ़ी ज़रूरत है। ये बेसहारा हो चुके हैं, इनकी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कई जगह ये जा चुके हैं, शायद थाने में भी गए हैं। प्रशासन से ये गुजारिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कई मीडिया के पास इन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन इनकी सहायता कहीं से नहीं मिल पा रही थी और कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। आप हमारे स्टूडियो के बाहर से कहीं से गुजर रहे थे और इन्हें किसी ने बताया कि यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टूडियो है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाएं और कोशिश करेंगे तो आपको शायद वहाँ पे मदद मिल सकती है। तो दर्शकों, हम इनकी मदद करने के लिए आप सभी दर्शकों से और आप सभी प्रशासन से, व्यवस्था से हम ये गुजारिश करते हैं कि बिट्टू ठाकुर जी को न्याय दिलवाने की कोशिश की जाए। तो दर्शकों हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं बिट्टू ठाकुर जी से, जो काफ़ी डरे हुए हैं और काफ़ी घबराए हुए हैं और आप सभी जनता से, प्रशासन से गुजारिश करने के लिए हमारे पास पहुँचे हैं। दर्शकों, कहीं न कहीं ये डर मेरे अंदर भी बना हुआ था। मैं एक छोटा सा मीडिया कर्मी हूँ और मुझे भी इस बात से डर लग रहा था, इस न्यूज़ को शूट करने में काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन इन्होंने जितना मेरे पास गिड़गिड़ाया है, इन्होंने जितनी आंसू बहाई है और इन्होंने इंसानियत का वास्ता देकर मुझे इस न्यूज़ को शूट करने के लिए मजबूर किया है। और ये मजबूरी कहीं न कहीं मजबूर मैं इसलिए भी हो चुका हूँ क्योंकि अगर ऐसी बातें होती रहीं तो हम जैसे किसी व्यक्ति को सामने तो आना पड़ेगा जो इन्हें न्याय दिलाए और ऐसे गंदे चीज़ों को यहाँ बिहार में, पटना में होने से रोके। तो दर्शकों, मैं सिर्फ एक मीडिया हूँ, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ जो इनकी बातों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं इसके लिए किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं हूँ और किसी प्रकार का दावा नहीं करता हूँ। और मैं सबसे पहले बिट्टू जी से ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप जो बातें यहाँ कहने आए हैं, क्या किसी के दबाव में आए हैं या ऐसी कोई बात है जो यहाँ पहुँचे हैं? किसी के दबाव में नहीं आए सर, हम अपना मर्जी से आए हैं। हम गुजर रहे थे तो हमको एक आदमी से यहाँ पूछे तो बोला कि यहाँ छोटा सा स्टूडियो है, आप जाकर पता कर सकते हैं, आपका बात लेगा या नहीं। अच्छा, अपना मर्जी से हम यहाँ पे आए थे सर। हाँ ठीक है बिट्टू जी, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैं आपकी किसी बातों का दावा नहीं करने जा रहा हूँ और मैं आपकी किसी भी बातों में हम अपनी मीडिया को शामिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपकी जो बातें हैं उस पर प्रशासन जांच करेगी, जनता आपको सपोर्ट करेगी और स्थानीय प्रशासन आपकी मदद ज़रूर करेगी। ऐसा हम गुजारिश कर सकते हैं यहाँ पर। तो बिट्टू जी बताइए कि आपके साथ कब जानलेवा घटना हुई? बुधवार को 28 अक्टूबर। बुधवार 28 अक्टूबर को आपके साथ जानलेवा घटना हुई। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें मेरा एक साला था और एक सरहज है, मेरी पत्नी थी। सब एक हॉल में ही थी, सब खड़ा था और 2 रूम है। एक रूम में एक लड़का था जो ये है। अच्छा, इसको नुका के रखे हुए था। ये लड़का कौन है? यही लड़का है जो सेक्स रैकेट का जो चलाता है ना। अच्छा, मेरा पत्नी को यही भगा कर ले गया है। अच्छा, ये आपकी पत्नी को भगा कर ले गया? समय में ये मेरा दोस्त था। अच्छा, एक साथ खाता पीता था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि दोस्ती में पीछे बार कर रहा है। अच्छा, ये कई बार मेरी पत्नी को 2-3 दिन बाहर लेकर रहा है और मुझे पत्नी बोल के गई मैं अपना सहेली के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसके पास रहता था। अच्छा, हम कई बार फ़ोन लगा कर चेक किए तो उसका ही मोबाइल व्यस्त है और इसका ही व्यस्त है। कई बार ये लोग को दोनों रंगे हाथ पकड़े हैं। अच्छा, कभी रोड में तो कभी किसी का रूम पे, तो कभी 4 बजे भोर में किसी का रूम से निकलते ये दोनों को हम पकड़े हैं। अच्छा,
तो क्या आपने कभी अपनी आंखों से मतलब देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है इन लोगों के साथ? आंखों से देखे नहीं हैं, देखेंगे क्या कि हमारे सामने हुआ है। मेरा ही बेडरूम पे हो रहा था, जो कि हम रोकने की कोशिश किए हैं, तो हमको जान लेने की कोशिश। तो आप कहना चाहते हैं कि ये जघन्य दुष्कर्म आपके बेडरूम पे हो रहा था? जी, हमारे सामने होता था। आपके सामने होता था? सामने में। इस बात की आपको जानकारी भी होती थी? जान के हम आँख से देख भी रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे क्योंकि हमको रूम में बंद किए हुए हैं। और बोलते हैं तो हमको ये बोलता है कि तुमको मर्डर कर देंगे। एक पिस्टन भी लगा के आता है, बोलता है। अच्छा। एक पिस्टन लेके आता है। अच्छा। विश्वकर्मा पूजा के दिन आया था ये मिठाई देने, तो हमको दिखाया एक पिस्टन की, देखो मैं पूजा करके आ गया हूँ। अच्छा। तो 2 दिन पहले आपके साथ जानलेवा हमला हुआ, एकाएक कैसा हुआ और क्या हुआ? किसने आपको किस तरह से आपके ऊपर अटैक किया और आपके जान माल को हानि पहुंचाने की कोशिश की? मेरा मोबाइल पे, मेरा पत्नी का मोबाइल पर फ़ोन आया था इस लड़का का नंबर से। अच्छा। तो हम बोले कि ये नंबर तो उसी का है। तो बोला कि नहीं ये कंपनी का नंबर है। हमने कंपनी का नंबर नहीं, नंबर ये उसी का है। अच्छा। बस यही बात हम बोले थे, उसके बाद हमको जान लेने का हमला कर दिया। अच्छा, तो कैसे आपके साथ क्या किया उन लोगों ने? साला मेरा वाइफ मेरी केमाड़ी लगा दी थी। ठीक है। हम चिकन लेके आए थे उस समय, तो वाइफ मेरी केमाड़ी लगा दिया। साला क्या किया कि बैठ गया मेरे बगल में आके चौकी के पास, चौकी पे बैठ गया और मेरा गर्दन पकड़ के पटक दिया। पटकने के बाद क्या हुआ कि मेरा सारा और बीवी सब मिल के हमको मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। इसी दौरान थोड़ा सा इसको हम हाथ हटा के जो मुंह से आवाज़ जो निकाले थे कस के, तो मेरा खिड़की के सामने एक आदमी रहता है, तो वो लगता है ऊपर मकान मालिक को बोला है कि नीचे मारपीट हो रहा है। तो इसी दौरान मेरा मकान मालिक आ गया था, उसी के भरोसे हम बच भी गए। अच्छा। तो शो कर दिया कि ये दारू पिए हुए है। अच्छा। दारू पिए रहते तो हम बच्चा को लेकर रोड पे नहीं आते। बच्चा को लेकर हमको भगा दिया। अच्छा। तो अपना बच्चा को लेकर जाओ। अच्छा। तो आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं, जो कि पर्सनली मेरा एक है जो 1.5 साल की है। अच्छा। जो आज वो बीमारी से जूझ रही है। अच्छा। उसको हम ला नहीं सके, नहीं तो हम उसको भी ला के सामने दिखा देते हैं। अच्छा। और 3 बच्चा जो है इसका ऑलरेडी पहले से था। ये लाचार लड़की थी, एक समय में रोड पर था, हम मजबूरी देख के इसको हम मदद किए। अगर मदद करना गुनाह है तो कभी किसी को कोई मदद नहीं कर सकता है। सही। तो हम इसको मदद किए थे। 7 साल से बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छी थी, अच्छा व्यवहार था, बहुत मानती थी, अपना बाप से बढ़ के मानती थी, हम भी उसको इज्जत करते थे। लेकिन इधर 1.5 महीना से मेरी बूढ़ी एक माँ है और बाप है, उसको भी भगा दी घर से, क्योंकि वो रहता तो ये लोग का दाल नहीं गलता है। तो उसको भी भगा दिया। उसको भगाने के बाद हमारे साथ ऐसा पेश कर रहा है, और ये लड़का भी ज़बरदस्ती आता है। तो आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी आपके हाथ से निकल गई है और किसी गलत चीज़ में आ गई है, या क्या हुआ? हम इसको पीछा पैसा जो लाती थी ना, ढेर पैसा लाता था, तो हम इसको पूछते थे कि पैसा कहाँ से है, तो बोलता है जॉब करते हैं। हमने जॉब कहाँ करते हैं? जॉब का कहीं भी तो जगह होगा। जैसे हम पेंट करते हैं, किस मकान में पेंट किए हैं? तो यहाँ पे पेंट किए हैं। तो बताएंगे, तो बताती नहीं है। तो हम उसको पीछा करना स्टार्ट किए। जब पीछा किए तो देखते हैं कभी इस मकान से निकलता है, तो कभी कहीं दूसरे जगह मकान से निकलता है, कभी कोई एरिया से मकान से निकलता है। तो हम किसी भी तरह से उसका नंबर जहाँ जहाँ गया उसका नंबर लेके पता किए हैं, तो पता चला कि वहाँ से क्रैकेट चलता है। अच्छा। तो क्रैकेट चलता है तो कई बार हम इसको, ये रात में घर से निकल जाती है, बोले कि सहेलीगंज जा रहे हैं, तो रात में इसको पीछा किए हैं। तो वहाँ से 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में वहाँ से निकलते थे। हम इसको घर में घुसते निकलते सब देखते थे। अच्छा। और इस लड़का को भी देखते थे, गाड़ी से ले जाता था, लेके आता था। रास्ता में 1-2 बार पकड़े भी हैं, तो हमको रास्ता में भी मारी है। अच्छा, रास्ते में भी? रास्ता में बोल दी कि हमको छेड़खानी कर रहा है। लेकिन आप तो इनके पति हैं, तो आप कैसे छेड़खानी कर सकते हैं? तो ऐसी बातें आपके साथ हुई हैं। आपको इस लड़के पर कैसे मतलब शक है? क्या लगता है कि ये कहाँ लेके गया होगा इनको? लेके कहाँ गया है तो पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि इसका घर है चांगड़ में, और ये सचिवालय में जॉब करता है। सचिवालय में जॉब करता है। इसका सचिवालय में भी कुछ इसका रिपोर्टेशन खराब है। जो इसका जो बॉस है, ये कभी कभी सचिवालय से भी 2 घंटा 3 घंटा गायब हो जाता है। अच्छा। गायब होता है। अच्छा। ये चीज़ें आपने जानने की कोशिश की? हाँ। यानी कि आपको काफ़ी पहले से शक हो चुका था इन लोगों? हाँ, हमको बहुत शक हो गया था, तो इसको हम पूरा में इसको अभी ले रहे हैं।
तो अभी आप क्या चाहते हैं जनता से, प्रशासन से और इन सब प्रशासन से यही चीज़? चाहते हैं कि जो हमने बात बोली है इसको कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। तो आपके साथ जो भी न्याय होगा वो जनता के सामने है और प्रशासन के सामने है। प्रशासन जरूर इसका जांच करेगी। जी। ये वीडियो जो आप यहाँ बनवा रहे हैं हमारे स्टूडियो में, ये वीडियो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के पास, हमारे स्थानीय प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं आप देख रहे होंगे और मीडिया कर्मी भी देख रहे होंगे। तो आप सभी इनकी मदद करने की कोशिश करें और सच्चाई की जांच करें, सच को जानने की कोशिश करें और गुनहगार को सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। ये मेरा निवेदन है। तो बिट्टू जी, आप अभी चाहते हैं न्याय चाहते हैं तो किस तरह का न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि मेरा छोटा छोटा बच्चा है, अभी भी हम उसको चाहते हैं सुधार बढ़िया से आ जाए, घर पे रहे, क्योंकि उसके साथ 4 बेटी है, बेटा नहीं है। बेटा रहता तो हम कुछ नहीं करने की जरूरत था। मैं खुद उसके ज़िंदगी से खुशी हम खुद साइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कि वो तो हमारे ही जान लेने का पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। पर बात है कि 4 बेटियां हैं तो बेटियां को तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण है कि वो अपना घर पे आए, जैसे पहले रहती थी उस तरह से घर पे रहे। और इस आदमी को जो सेक्रेटरी चलाता है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दर्शकों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं प्रशासन के सभी पदाधिकारियों से, मंत्रीगण से, आम जनता से हमारा निवेदन है कि ऐसे जघन्य पाप करने वाले व्यक्ति को, जो किसी की पत्नी को बहला फुसला कर सेक्स रैकेट के धंधे में घसीटने की कोशिश करता है और किसी के सुखी संसार को बर्बाद करता है, ऐसे व्यक्ति को सज़ा दिलाने की ज़रूरत है। परंतु जांच की जाए और सच तक पहुंचा जाए और बाकी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो बिट्टू ठाकुर जी, अब न्याय की मांग तो हमारे दर्शकों से, हमारे प्रशासन से कर रहे हैं, गुजारिश करने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो न्याय चाहते हैं वहाँ तो सिर्फ इस तरह का ही न्याय आपको मिल पाएगा कि जो लोग इस गलत धंधे में शामिल हैं, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी इस गलत धंधे में शामिल हो चुकी है, तो उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है या उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप क्या चाहते हैं? आप बताइए। आप, मेरा छोटा बच्चा है, हम यही चाहते हैं कि मेरी पत्नी, मेरा प्रशासन से, मेरा अधिकारी जो भी हैं, मुझे एसपी हैं, जो भी हैं, उनको का यही चाहते हैं, उनसे विनती है कि हमारी पत्नी जो भी है उसको समझा के वापस घर पर भेज दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, 4 बेटियां हैं उसके पास। और जो सेक्स रैकेट चलाता है वो लड़का, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जितना बड़ा बात हमने फास्ट किया है, हमारा जान पर भी बहुत खतरा हो सकता है और आगे हुआ भी है, और अब तो हम खुलासा करने जा रहे हैं। इसीलिए मेरा भी खतरा है सर। आपसे विनती है प्रशासन से, आप हमारा मदद कीजिए, आपकी मदद की पूरी ज़रूरत है। दर्शकों, देखते रहिए मिर्ची न्यूज़, सच है मगर तीखा।